आज आशा भोंसले हमारे बीच नहीं रही। उनके न रहने का आशय क्या है? उनके न रहने का मतलब मेरे लिए हिंदी में एक लचीली आवाज, शास्त्रीय बंदिशों से लैस एक कैबरे सी शोख आवाज, रूहानी गजलों से भरी हुई एक ऐसी ऊर्जावान और प्रयोगधर्मी आवाज का चला जाना है, जो आवाज अब तक लगभग 75 वर्षों से हमारे बीच थी और हमें समृद्ध करती रही थी। आशा भोंसले अगर देखें तो उनकी शुरुआत एक ऐसे तनाव और संघर्ष से हुई जब उन्होंने गणपत राव भोंसले से शादी की, जो कि लता दीदी के सचिव हुआ करते थे, और वो शादी फकत 11 साल चली। बच्चों के होने के बाद आशा जी ने गणपत राव भोंसले से अपने आप को अलगाया। आप सोचिए, उस जमाने में 1960 में जब वे गणपत राव भोंसले से अलग होती है, कितना बोल्ड डिसीजन रहा होगा। यानी आशा ताई हमें बताती थी कि जिंदगी में अगर कभी गलत ट्रेन पे आप चढ़ जाएं तो तुरंत उतरा जाना चाहिए। किसी भी रिश्ते को ढूंढने से कोई मतलब नहीं। और उसके बाद जब उन्हें आरडी से प्रेम हुआ, तब उन्होंने फिर से इश्क में, प्रेम में, प्यार में एक नया दांव खेला और फिर शादी की। यानी मुरझा जाने के भय के बावजूद भी हम फूलों को उगाना बंद नहीं कर सकते। लता को अगर सबसे गहरे से कोई जानता था तो वो आशा दी थी, और आशा भोंसले को किसी ने सबसे ज्यादा समझा तो वो लता दी थी। और शायद इसीलिए लता मंगेशकर और आशा भोंसले के बीच एक तनाव हमेशा रहा, क्योंकि लता अच्छी तरह से जानती थी कि आशा की प्रतिभा क्या है। और यही कारण रहा कि बहुत सारी प्रतिभा होने के बावजूद आशा भोंसले एक अरसे तक दोयम दर्जे की खिलाड़ी रही, दूसरे नंबर पे रही, चाहे मानदेय की बात हो, चाहे अच्छे गानों की बात हो। लेकिन आप देखिए कि वक्त कई बार क्या करता है। ओपी नैयर साहब और लता में जब कम बनी तो उसका फायदा मिला आशा भोंसले को। यही नहीं, बाद में एसडी बर्मन ने उनसे गवाना शुरू किया और बाद में पंचम दा ने उनसे गवाना शुरू किया। यानी कई बार जिंदगी जो है वो आपके साथ बहुत अलग तरीके से न्याय करती है। मैं जब भी देखता हूं कि अगर एसडी बर्मन और लता मंगेशकर में बड़े डिस्प्यूट नहीं होते, उनके बीच में मतभेद नहीं होते, तो शायद आशा को वो चांसेस नहीं मिलते जो उन्हें बाद में मिले। आशा भोंसले को मैं इसलिए भी मानता हूं कि उन्होंने सब कुछ अपनी पसंद का और अपनी जिद और अपनी इच्छा से किया। भले ही लता को न उनकी पहली शादी पसंद थी, न ओपी नैयर साहब के साथ की दोस्ती पसंद थी, और न बाद में आरडी के साथ की शादी पसंद थी। लेकिन इसके बावजूद जिंदगी एक ही बार मिले किसी एक ऐसे अवसर की कथा है जिसमें हम सबके पास में अपने तरीके से जीने का हक है, आजादी है। 92 साल की उम्र में फकत 25 साल वे दाम्पत्य के सुख में रही, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन के भीतरी कोणों और उनके दुखों का उनकी आवाज से कोई तारतम्य नहीं था। उनकी आवाज उतनी ही हसीन, बेखौफ, बेलौस मंजर और शोख रही, चुलबुली रही, जिसके कारण वे हमेशा हमारी आवाज में जिंदा रहेंगी। आवाजें कहाँ मरती हैं। हमारी जिंदगी के न जाने कितने क्षण होंगे जो हम आशा भोंसले के साथ गुजारेंगे, जब भी वो हमारे आसपास होगी, जब जब हम उन्हें सुनेंगे, और हमें हर समय हमारी जिंदगी में शामिल होने के लिए आशा भोंसले की आवाज हमेशा रहेगी। कलाकार इन्हीं अर्थों में अमर होते हैं। नमन आशा भोंसले।